कभी कभी रोटियों की खुशबू भी समाज की सड़ी सोच से हार जाती है। एक देश जहां चंद्रयान पहुंचता है, वहीं चंबल के पहाड़गढ़ में बच्चों को अभी तक यह सिखाया जा रहा है कि खाना किसके हाथ से बना है। बच्चे हिंदू या मुसलमान नहीं देख रहे, बल्कि वे यह देख रहे हैं कि रोटी अगर किसी हिंदू ने बनाया है तो वो किस जाति वर्ग का है। यह ज्यादा जरूरी है बजाय इस बात के कि वो खाना पोषण दे रहा है या नहीं। बच्चे कहते हैं भूख लगी है, फिर धीरे से पूछते हैं खाना किसने बनाया है, और फिर वे उठकर चले जाते हैं। यह कहानी है एक भारत की, जो स्कूल में बच्चों को किताब से पहले जाति सिखाता है। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जो ना तो न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन बनती है और ना ही किसी मंत्री के ट्वीट का हिस्सा। अगर आप ऐसी ही जमीनी सच्चाइयों को सुनना और देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कहानी है चंबल की, जहां जाति अब किताबों में नहीं प्लेटों में परोसी जा रही है। मैं आपको आज चंबल की उन गलियों में ले चलने वाला हूं जहां आजादी को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन रोटियां अब भी जाति पूछकर परोसी जाती हैं। जहां आदिवासी महिला अगर खाना बनाए तो बाकी बच्चे घर चले जाते हैं। जहां वाल्मीकि बच्चों को पोषण आहार देने से पहले उनके माता पिता का जात पत्र मांगा जाता है। ये रिपोर्ट आपको असहज करेगी, बेचैन करेगी, और अगर आप सच में इंसान हैं तो शायद शर्मिंदा भी करेगी। मुरैना जिले के निचली बहराई प्राइमरी स्कूल में कुल 75 बच्चे हैं। इनमें 40 बच्चे आदिवासी समाज से हैं। स्कूल में एक आदिवासी महिला रसोइया है। जब मध्याह्न भोजन परोसा जाता है तो केवल 40 बच्चे खाना खाते हैं। बाकी के 35 बच्चे अपना टिफिन खोलते हैं या फिर सीधे घर लौट जाते हैं। यह सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है। मरागांव हो या मानपुर, हालात एक जैसे हैं। स्कूल बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन कहानी नहीं बदलती। शिक्षा विभाग के सहायक संचालक गिरिराज परिहार खुद निरीक्षण में यह दृश्य देख चुके हैं। उन्होंने 16 जुलाई 2025 को जब स्कूल का दौरा किया तो वही देखा
जो हम सुन रहे हैं, आदिवासी बच्चों की अलग थाली और गैर आदिवासी बच्चों की चुप्पी। बच्चों को शिक्षा देने से पहले जाति का पाठ कौन पढ़ा रहा है और क्यों? श्योपुर जिले के वाल्मीकि मोहल्ले में 100 बच्चे हैं जो कभी आंगनबाड़ी नहीं गए। ना पोषण आहार मिला, ना प्राथमिक शिक्षा। वजह जाति। वाल्मीकि समुदाय के सत्य प्रकाश और विजय धुलिया बताते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक बच्चों को पोषण आहार नहीं देती। कई बार बच्चों के नाम लिस्ट में दर्ज ही नहीं किए जाते। अगर एक समाज के सबसे छोटे और मासूम हिस्से को भी हम अपने घृणा के घेरे में लपेट लेते हैं, तो फिर सभ्यता की बात करना महज अभिनय है। शिक्षा विभाग कहता है, हम समझाते हैं, जागरूक करते हैं, लेकिन परिणाम क्या है? शून्य। समस्या का समाधान नहीं, जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का प्रयास दिखता है। अगर बच्चों को यह सिखाया जाए कि जाति के आधार पर खाना स्वीकार या अस्वीकार करना सही है, तो यह सिर्फ छुआछूत नहीं, नैतिक दिवालियापन है। रसोइया आदिवासी है, इसलिए कुछ अभिभावक स्कूल प्रशासन से रसोइया बदलने की मांग करते हैं। स्कूल शिक्षक संजय कहते हैं, हर रोज बच्चों को समझाते हैं, लेकिन वे आदिवासी महिला रसोइया के हाथ का बना खाना खाने को तैयार नहीं होते। सवाल यह है कि क्या हम सच में 21वीं सदी में हैं? टीवी पर नेता दलित आदिवासी घरों में खाना खाते हुए कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं, पर चंबल में आदिवासी महिला के हाथ का बना खाना बच्चों तक नहीं पहुंचता। समरसता नए नए बर्तनों में टीवी कैमरों के सामने नहीं बनती, वो बनती है जब कोई बच्चा बिना पूछे कि यह खाना किसके हाथ का है, वो रोटी उठाकर खा लेता है। चंबल के स्कूलों में उस आदिवासी महिला के लिए कोई कैमरा नहीं है, जो हर दिन बिना किसी शिकायत के रोज खाना बनाती है और देखती है कि 75 बच्चों में से मात्र 40 बच्चे खाना खाते हैं। यह कैसी समरसता है जिसमें
कैमरे की लाइट बुझते ही छुआछूत वापस आ जाती है। क्या यह समस्या सिर्फ आदिवासी, दलित या किसी एक समाज की है, या यह पूरे समाज का सामूहिक नैतिक पतन है? एक बच्ची कहती है, मैं तो खा लेती हूं, पर मेरे दोस्त नहीं खाते, फिर मैं अकेली बैठ जाती हूं। एक और बच्चा कहता है, हम अपने घर से पराठा लेकर आते हैं, मम्मी टिफिन बनाकर देती है और मम्मी कहती है, स्कूल का खाना मत खाना। इन बच्चों के लिए स्कूल ज्ञान का मंदिर नहीं, जाति का पाठशाला बन चुका है। समाधान सिर्फ नीति में नहीं, व्यवहार में है। स्कूलों में समावेशी पाठ्यक्रम, आंगनबाड़ियों में जवाबदेही और सामाजिक संगठनों की ठोस भागीदारी से ही बदलाव संभव है। रोटियों का स्वाद जाति देखकर नहीं बदलता, पर हमारी सोच जरूर बदल जाती है। एक बच्चा अगर भूखा सोता है सिर्फ इसलिए कि रसोइया आदिवासी है, दलित है, तो ये सिर्फ उस स्कूल की हार नहीं है, ये पूरे समाज की पराजय है। रोटी की थाली में जाति नहीं देखनी चाहिए, भूख देखनी चाहिए। लेकिन चंबल की इस थाली में समाज का सबसे बड़ा रोग परोसा जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद कोई मंत्री ट्वीट नहीं करेगा, कोई न्यूज़ चैनल डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि यह घटना ना झगड़े वाली है और ना ही सनसनीखेज। यह सिर्फ गहरी और सच्ची है। जब एक समाज अपने बच्चों को भी छुआछूत सिखाने लगे, तो समझिए कि वो समाज सिर्फ पिछड़ा नहीं है, बल्कि वो समाज बीमार है। अगर आप इस समाज को थोड़ा भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, शेयर कीजिए, सवाल उठाइए, क्योंकि चुप रह जाना भी एक किस्म का अपराध है। अगर आप ऐसी ही और जमीनी सच्चाइयों को सुनना और देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम सच लाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाति नहीं, इंसानियत जरूरी है।